नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। ऐसे जज्बे वाले लोग भले ही बहुत कम हों, लेकिन हैं जो ये मानते हैं कि उनके अकेले करने से भी दुनिया बदलेगी और ज्यादा खूबसूरत बनेगी। आज के दौर में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके कुछ करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे अंधेरा बढ़ता है, हताशा बढ़ती है। जिंदगी में आम आदमी का यकीन कमजोर पड़ता है, लेकिन चंद इंसान ही सही, वो इस यकीन को किसी भी सूरत में कमजोर पड़ते नहीं देखना चाहते। वो अंधेरे में दिए की तरह चलते हैं। ऐसे ही गुरमीत सिंह जी को सलाम करते हुए पेश है एक वो खास होता है, वो अहम होता है, क्योंकि उस एक को मालूम है कि शुरुआत हमेशा एक से होती है। कौन है ये गुरमीत सिंह? पहले मिलते हैं गुरमीत सिंह जी से। गुरमीत सिंह जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरमीत जी, स्वागत है आपका मौर्य टीवी के स्टूडियो में। कौन है गुरमीत, क्या करते हैं गुरमीत, पहले देखते हैं। पटना के सीडीए बिल्डिंग के नजदीक लालजी टोला मोहल्ले में गुरमीत सिंह के घर का दरवाजा रोज यूं ही खुलता है। बाबूरामन देखने चला एक सपना। अपनी स्कूटर से गुरमीत रोज इसी गली से गुजरते हुए अपनी दुकान पर जाते हैं। बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। पूरा दिन शहर के चिरैया टांड के सामने गुरमीत कपड़े की इस दुकान पर पेशेवर व्यापारी की तरह ग्राहकों से पेश आते हैं। अंधेरा होते ही जब आसपास की दुकानें बंद होने लगती हैं, गुरमीत भी अपनी दुकान बढ़ा देते हैं। और अब गुरमीत दुकानदार नहीं रहते, गुरमीत खास हो जाते हैं। अपना स्कूटर लेकर वो बाजार में घर परिवार की जरूरतें पूरी करने नहीं जाते। नजारों को उनका स्कूटर चल पड़ता है शहर के अशोक राजपथ इलाके में एक ढाबा की तरफ। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ। गुरमीत यहाँ से 20 से 25 लोगों के लिए खाना लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुरमीत का परिवार बहुत बड़ा है और खाना बनाने वाला कोई नहीं। दरअसल ये खाना बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जाता है। ये खाना अस्पताल में इलाज करा रहे लाचार मरीजों और उनके परिजनों को परोसा जाता है। 20 साल से गुरमीत रोज ये काम करते आ रहे हैं। उनकी होली और दिवाली इस अस्पताल के जरूरतमंदों को खाना खिलाते बीतती है। बच्चों का जन्मदिन भी वो ऐसे ही मनाते हैं। एक एक थाली में करीने से खाना लगाना अब गुरमीत की आदत बन गई है। रोटी, सब्जी, मिठाइयाँ और अंडे। गुरमीत कथित दानवीरों की तरह क्यू में लोगों को खड़ा कर थालियां बांट फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते। एक एक थाली वो खुद पहुंचाते हैं, सामने खड़े होकर खाना खिलाते हैं, फिर जूठी थालियों को समेटकर धोते भी हैं। जिंदगी के कई रंग हैं। इनमें से कई रंग बेहद खास हैं, कई बेरंग जिंदगी की कहानी भी। इन रंगों को सजाकर जीने की कला जो सीख गया, वो होता है खास, वो होता है अहम, वो होता है एक, सिर्फ एक। गुरमीत सिंह बेशक एक हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व इन्हें खास बनाता है। तो ये है गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, मन बावरा कब से हो गया? सर 20 बरस हो गए पीएमसीएच में सेवा करते हुए। बावरा बस इन गरीब लोगों को देख कर ही हुआ और ये मन में आ गया ये अच्छी सेवा है। उसी समय 20 वर्षों से ही सेवा में लगे हुए हैं। वो जो एक महिला दुकान पर आई थी,
वो हमारी बहन है, अब महिला नहीं रह गई है। वो एक विडो लेडीज थी, तो हमको नहीं पता था ये। वो बेचारी कुछ पॉलिथीन लेके हमारी दुकान पर आई थी, तो हमने पहले तो इनकार कर दिया पॉलिथीन लेने से, लेकिन उसकी गोदी में जब बच्चा उठा हुआ गोदी में देखा धूप में, यही महीना था जून जुलाई का जून का जी, बहुत कड़ी धूप थी वो। तो जब नीचे उतर के गई दुकान से, तो हम जो गुरु नानक का दिल होता है ना अंदर में, कहते हैं ना अंदर में एक बैठा हुआ है, उसने उसको बुला लिया। तो हमने स्टाफ को कहा जब बुला के लाओ, जब वो आई तो हमने कहा बहन इस कड़ी धूप में तो हम अंदर छुप के बैठे हुए हैं, आप 2 बच्चों को लेकर रोड पर निकली हुई पॉलिथीन बेचने, इनके पापा, उसके मुंह से अटेंडम निकल गया, इनके पापा नहीं है। वो गुरमीत सिंह जी को घायल हो गया। तब हमने बैठाया, उनको पानी बिस्कुट चाय वानी पिलाया। तो जितना भी पॉलिथीन था, करीब उस समय हमको याद है 600-700 के करीब पॉलिथीन था। हमने सारे पॉलिथीन ले लिए उनसे। सारे पॉलिथीन लेकर फिर उसने बगल में मेरे जोगी जी तागा वगैरह बेचते हैं, हमने कहा कि ऐसा है कि आपके तो और भाई भी होंगे? बोले हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है। तो हमने वो तागा मंगाकर अपने हाथ पर बंधवाया और कहा कि आज से हमारा भाई बहन का रिश्ता हो गया। ये लीला वहाँ से चली। उनके बच्चे का हाथ जल गया था, फिर उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। वहाँ करते कराते फिर हम PMC में जो घुसे हैं वो आज तक। जिस घटना को हम और आप बेहद सामान्य सी घटना समझते हैं, जिस बात को हम और आप समाज का एक अंग समझते हैं, दरअसल वो घटनाएं खास होती हैं और वो आपके जीवन लक्ष्य को बदलने के लिए काफ़ी होती हैं। गुरमीत सिंह का जीवन लक्ष्य एक महिला ने बदला। गुरमीत जी, लेकिन PMCH में जो सेवा का भाव आया, PMCH में रोज जाना, मरीजों को खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, उनके घाव पहुँचना, जख्म पहुँचना, ये भावना कब से है? ये हमारी एक फूआ की बेटी थी, वो पंजाब में उनका इलाज हुआ था। वहाँ इलाज हुआ था, वो गरीब थे और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। और जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि यहाँ कोई पैसा भी नहीं था और इनको खाना भोजन सारा कुछ मिलता रहा। और हमने तो देखिए नाम भी उजागर मेरा हो गया है, आप लोग मीडिया के चलते भाई वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं, हमको देखते हैं, लेकिन वहाँ नाम भी गुप्त रखा गया। किसने इलाज करवाया पता ही नहीं, कुछ नहीं पता चला। वो भावना मेरे दिल में खींच के ले आई कि भाई हम भी अपनी कमाई का जो है 10% जो होता है हिस्सा, वो निकाल कर गुरुद्वारे में या धर्म स्थानों में देते हैं, वो वहाँ ना देकर ये पैसा हम इन गरीबों में ही खिलाएं। क्योंकि हमारे गुरु नानक दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दसवंध निकालने के लिए कहा है, ये दसवंध इन गरीबों के लिए निकलती है, बाकी और किसी काम के लिए दसवंध नहीं है। चलिए, ये दसवंध जिस दुकान पर जाती है जहाँ से आप रोटियाँ खरीदते हैं जी, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आइए दिखाते हैं। पंद्रह साल से मेरे पास ले जाते हैं और PMCH में जितना भी गरीब गुरबा आदमी रहता है उनका सेवा करते हैं। क्या क्या रहता है उसमें रोटी सब्जी तड़का है, ये रसगुल्ला है, चंद्रकाला है वगैरह ले जाते हैं। बहन का इलाज हुआ, बहन बच गई, उसके बाद आपको लगा कि अस्पताल में सेवा करनी चाहिए गरीबों की। जी, और हम उसी दिन से लग गए। अब सेवा, अब इसको सेवा का नाम दे दीजिए या इसको मेरा रोज का ही एक, जैसे एक दुकानदार का पेशा होता है, दुकान में रोज जाना है, एक दिन दुकान बंद हो जाएगी तो वो भूखा मर जाएगा। और ये समझ लीजिए कि एक मेरा भी यही नियम हो गया है, एक दिन वहाँ ना जाकर जैसे भूखे ही मर जाएंगे हम। वहाँ मरीजों से प्यार हो गया है। वहाँ अभी भी 12-13 पेशेंट मेरे पास लवारिस पेशेंट हैं। कुछ तो ऐसे पेशेंट हैं जिनके दोनों हाथ ही नहीं हैं, फिर उनको टाइम निकाल कर उनको भोजन मुंह तक खिलाना पड़ता है। और वहाँ जब लौटते समय जो वो दुआ देते हैं, एक बुजुर्ग कल हमको कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, ये गुरु नानक की दुआ मिलती है। कहा जाता है कि आप गुरुद्वारा भी नहीं जाते, आप बस PMCH जाते हैं। नहीं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, लेकिन हम धर्म स्थानों में दान देना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो लड़ाई की जड़ है। हमारा कहना है कि आज धर्म स्थानों में दान पेटियां हटा दी जाएं तो कभी आपको नहीं पता चलेगा कि आज धर्म स्थानों में बवाल हुआ। ये दान की पेटी ही वहां जुल्म है। ये दान की पेटी सही में PMC हॉस्पिटलों में लगनी चाहिए। हमने अगर आज दान देने का मेरे मन में आए पिताजी की याद में, दादाजी की याद में,
तो हम दान पेटी हॉस्पिटलों में जाके दें, वो पैसा समाज का हॉस्पिटलों में आए। सरकार तो मदद करती है, सरकार अच्छी मदद कर रही है, अभी भी कर रही है। नीतीश जी के राज में अच्छा हमने देखा है, दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं। और लेकिन एक हमारे समाज का जो बनता है विचार हमारे तरफ से, ये दान पेटियां धर्म स्थानों से हटा देनी चाहिए। चलिए, वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद चलेंगे उस हॉस्पिटल जहां सरकार भी है, योजनाएं भी हैं, मरीज भी हैं, लेकिन गुरमीत सिंह की जरूरत भी है। ब्रेक के बाद Singh Vision classes for IIT, JEE, AIEEE and PMT. High quality teaching, spacious classroom. K Singh Vision classes, Kankarbaag, बोरिंग रोड एंड नया टोला, पटना। एक थे भैया मिस्टर गंगे, उठा उलझे थे जीवन के फंडे।